उत्तर प्रदेश में मानसून के सक्रिय होते ही तराई के इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से शारदा और घाघरा नदी उफान पर है। इस कारण कई स्थानों पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ हालात उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में देखने को मिल रहे हैं। दरअसल भारी बारिश और बाढ़ का जबरदस्त कहर पीलीभीत में देखने को मिल रहा है। पीलीभीत के पास से बहने वाली नदियां एक तरफ जहां उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने खेत खलियान में लगे फसलों को बर्बाद कर दिया है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में तो कई गांव का संपर्क ही टूट गया है। गांव के अंदर तक पानी भरा हुआ है और लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। पीलीभीत के नवादा, गुजिया, मीरपुर समेत कई दर्जन गांव हैं जहां लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस कड़ी में पीलीभीत में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीसलपुर तहसील पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है और जरूरी कदम उठाने के आदेश भी दिए हैं। पीलीभीत के बादल लखीमपुर खीरी में पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को जाना। सीएम योगी ने बोट के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। सीएम योगी के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रिजर्व टीमें भी मौजूद रहीं। सीएम योगी लखीमपुर खीरी के उन इलाकों में भी पहुंचे जहां बाढ़ के कारण जरूरी चीजें जुटाने में बहुत मुश्किल हो रही है। पीलीभीत में भी बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के बढ़ने के साथ उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले होंगे जो बाढ़ की मार झेल सकते हैं। नदियों के किनारे गांवों में अक्सर बरसात के मौसम में लोगों को दिक्कतें और बाढ़ का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर यूपी में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल को लेकर खास पेशकश में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदा नगर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, साथ ही अधिकारियों के साथ बाढ़ के विषय में जानकारी भी ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों को खाद्य सामग्री भी मुहैया कराई है। उन्होंने अपने हाथों से खाद्य सामग्री वितरित की है, जिसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचानक एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गांव पहुंचे, महादेवपुरवा, जहां पर उन्होंने स्टीमर पर बैठकर गांव का निरीक्षण किया, जहां आने जाने का सभी संपर्क मार्ग अब टूट चुका था, जिसको लेकर के ग्रामीण काफी परेशान थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस गांव पहुंचे और स्टीमर पर अधिकारियों के साथ बैठकर गांव का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि यहां पर एक रपटा पुल बनवा दिया जाए, जिससे सड़क चौड़ी करा दी जाए। हम लोगों को हर बार बाढ़ के समय इसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि अगर कोई जनहानि होती है बाढ़ से, तो उसको 5 लाख रुपए तक का तुरंत प्रशासन के द्वारा मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। अगर किसी तरह से पशु हानि होती है तो उसे भी मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अगर फसल का नुकसान होता है तो उसे फसल बीमा के तहत तुरंत उसके खाते में प्रशासन द्वारा उपलब्ध धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वह अगली फसल अपनी तुरंत तैयार कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के साथ में आईजी लखनऊ और कमिश्नर रोशन जैकब सहित सारे विधायक मौजूद रहे। उनके साथ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर पहुंचे थे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के साथ में वहां पर निरीक्षण किया। वहीं जगह जगह बाढ़ पीड़ितों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत किट बांटी है, जिससे उनको खाने और किसी तरह की किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह से भी
परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि किसी न किसी तरह से बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री और अन्य चीज़ों से किसी तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान डीएम और एसपी भी स्टीमर पर बैठकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में महादेवपुरवा गांव पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने खुद स्टीमर पर बैठकर गांव का निरीक्षण किया, पीड़ितों का हाल जाना। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी अमलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और साथ ही लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमलेंद्र, आपके पास मैं आ रहा हूं। इस समय जो स्थिति अलग अलग जगह पर बनी हुई है इस मौसम की वजह से, कैसे इसको आप देख रहे हैं और इसको लेकर इंतजामों को आप कैसे देख रहे हैं प्रशासनिक और शासन के? है कि आप देखिए कम से कम 1 दर्जन ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और वहीं सीएम को भी इस समय जो है अपने जितने भी उनके नीचे के जितने भी अधिकारी हैं और प्रभारी मंत्री हैं और जल शक्ति मंत्री हैं, सबको उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि आप प्रभावित इलाकों का दौरा करिए और संपर्क में रहिए। जहां भी मदद हो तुरंत प्रशासन टच में आकर के मदद करिए। और हेलीकॉप्टर से भी आप देखे होंगे कि पीलीभीत के रेंज में रेस्क्यू भी किया गया था। कई ऐसे रेलवे पुल हैं जिसके नीचे से पुलिया भी ध्वस्त हो गई है, तो बह गई है। इस बाढ़ के प्रभाव में जलस्तर भी लगातार बढ़ रहे हैं और अभी भी पहाड़ की तरफ से भी कुछ बारिश होने की वजह से हुआ है और नेपाल की तरफ से भी कुछ पानी छोड़े गए हैं, उसको लेकर के लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और आगे भी अभी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आगे भी ये बढ़ता रहेगा। इसी के निर्देश में देखते हुए सीएम आज खुद जो है दौरा किए हैं हेलीकॉप्टर से और बाढ़ प्रभावित इलाकों में कुछ ऐसे जो हैं जो ज़्यादातर गांव जो संपर्क से टूट गए हैं, वहां पे सीएम स्टीमर से पहुंचे, वहां के लोगों को हाल जाना और वहां हो रही असुविधाओं को लेकर के अधिकारियों को भी निर्देश दिए। साथ ही साथ राहत सामग्री को लेकर के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं उपलब्ध होनी चाहिए। और सारी जानकारियों के तहत सीएम लगातार टच में है, कंट्रोल रूम के भी टच में है। जल शक्ति मंत्री जो है उनको भी उन्होंने निर्देश दिया है कि 24 घंटे आप कंट्रोल रूम के टच में रहिए। जहां भी कोई दिक्कत आती है तुरंत वहां पर पहुंच करके राशन पानी जो भी सुविधा है मुहैया कराइए। कुछ गांव ऐसे हैं जो बिजली से भी जो है कनेक्टिविटी उनकी कट चुकी है, तो ऐसे तमाम जो भी छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं उनको निपटारे के लिए सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम से लेकर के कमिश्नर तक सबको उन्होंने आदेश दिया है कि आप मुस्तैद रहिए। टीमें एनडीआरएफ की भी लगाई गई हैं, एनडीआरएफ की भी टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन में भी हैं, कोई भी किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। जो गाँव जो हैं बाढ़ के इलाके में आ रहे हैं, कटाव के रेंज में हैं, उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचने के लिए निर्देश भी दिए जा रहे हैं लगातार। और उसके साथ ही साथ जितने भी कंट्रोल रूम से कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी मैसेज आ रहे हैं कि कोई कहीं फंसा हुआ है, तो उनको भी मैसेज कन्वे किया जा रहा है और उनका बचाव भी किया जा रहा है। पराग, ठीक है अमलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता। अजय, क्या अपडेट है आपके पास अभी? अजय, आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए, आपको बता दें कि आज लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदा बैराज पहुंचकर हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद में वह शारदा बैराज पर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से वहां पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री किट भी बांटी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से अधिकारियों के साथ में और उनके साथ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और तमाम अधिकारी साथ में एक महादेवपुरवा गांव पड़ता है, जहां पर वह गांव पहुंचे और वहां पर स्टीमर पर बैठकर गांव का निरीक्षण किया। बताते हैं कि उस गांव में से पहले अभी तक कोई भी अधिकारी झांकने तक नहीं गया था, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे तो स्टीमर पर बैठकर वो पूरे गांव का निरीक्षण किया और गांव वालों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर हम लोगों के गांव जाने के लिए आने जाने वाले सभी संपर्क मार्ग हैं और गांव में लगभग 10 फीट से ऊपर पानी चल रहा है और हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक रपटा पुल और चौड़ी सड़क का निर्माण कराने की मांग की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों से मुलाकात कर हर संभव मदद की आश्वासन दिया है और कहा है कि अगर लखीमपुर खीरी
में बाढ़ के हालातों को देखते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते यहाँ पर वहां से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में लगभग 19 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां पर लोग बाढ़ की त्रासदी से परेशान है। और हम हर संभव हमारी सरकार मदद कर रही है और यहाँ पर राहत सामग्री बांटी, अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ठीक है, आप बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। अजय, अमरेंद्र, हम लगातार तस्वीरों में भी देख रहे हैं और आंकड़ा भी आप अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि आखिर कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। और जिन शहरों का आप जिक्र कर रहे थे या फिर जो अजय बता रहे हैं, जो प्रशासन तमाम जो शासन इंतजाम कर रहा है, खुद मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं, ये आम जनता के लिए मुसीबत की घड़ी है। ऐसे में लोग पैनिक क्रिएट ना हो, इसको लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है, प्रशासन क्या इंतजाम इसको लेकर कर रहा है? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को होती है, तो लोग पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। अमरेंद्र, देखिए पराग, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको एक कंट्रोल रूम का नंबर उधर जो है प्रसारित किया जाता है और लगातार एनडीआरएफ की टीमें जो भी कटाव के क्षेत्र में आने वाले गांव हैं, इलाके हैं, उनको लगातार जो है माइक के जरिए उनको बताया जाता है कि ये निचला इलाका है, इसको आप खाली कर दीजिए, किसी भी समय जलस्तर बढ़ रहा है और नुकसान हो सकता है, कटाव बढ़ सकता है। तो प्रशासन अपने तरीके से लगातार अनाउंसमेंट करता है। लेकिन होता क्या है पराग, लोगों को लोभ होता है, मोह होता है अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो परिवार के साथ चले तो जाते हैं, लेकिन उनको ये डर रहता है कि हमने इतने सालों से बनाया है, हमारी ये बिल्डिंग है, इसमें हमारा एसी है, कूलर है, फ्रिज है, संपत्ति है, खाना है, राशन, ये सारी चीज़ों का एक लालच होता है। तो उसके लालच में ये लोग घर नहीं छोड़ते हैं, कुछ बने रहते हैं कि जब कंडीशन होगी, जब कटाव बढ़ेगा, तब हम निकलने की कोशिश करेंगे। अब कंडीशन वही होता है कि जब कहीं नदी अपना रुख चेंज करती है तो किधर मूवमेंट करेगी ये कहना असंभव होता है पराग। और उसी के नतीजा ये होता है कि कई गांव ऐसे होते हैं जो उस कटाव के चपेट में आते हैं और बीच में गांव बना रहता है टापू की तरह, और बगल से रास्ता निकाल के नदी निकल जाती है, तो संपर्क मार्ग से दूर हो जाते हैं। तो प्रशासन लगातार एनडीआरएफ की मदद से इन लोगों को निकालता है और सुरक्षित स्थान पर पहुँचाता है। अनाउंसमेंट पराग, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अनाउंसमेंट होता रहता है, हमेशा किया जाता है एनडीआरएफ की तरफ से कि आप सुरक्षित स्थान पे चले जाइए, निचला इलाका है, इसको खाली कर दीजिए, गांव का नाम तक बताया जाता है, उस इलाकों का भी जिक्र किया जाता है कि ये गांव के लोग हैं, इनको आप खाली कर दीजिए, कभी भी जलस्तर बढ़ रहा है, नुकसान हो सकता है। और बाकायदा इसके लिए कैंप भी बनाया जाता है बाहर ऊंचे जगहों पे कि वहाँ जाकर के ये लोग अस्थायी रूप से बस जाएं, और जब भी जलस्तर नीचे जाएगा तो इनको दोबारा अपने आवास में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी खुद नहीं छोड़ता है, परिजन को जो है वो लालच में जो है पराग अपने घर को नहीं छोड़ते हैं, और उसी का नतीजा होता है कि ये फंस जाते हैं, क्योंकि इनके साथ पशु होते हैं, पशु की भी लालच होती है कि हम तो चले जाएंगे, पशु कैसे जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं पराग, जो एक मोह और लोभ जो होता है इनका बना रहता है, उसी को लेकर के ये उस इलाके को छोड़ते नहीं है। और अंततोगत्वा उनको एक जो है डिसीजन जो वो लेते हैं, उस डिसीजन में वो अपने आप को कहीं पराजित होते हुए नजर आते हैं। और फिर भी प्रशासन लगातार एक्टिव रहता है, कोशिश ये करता है कि किसी के जनहानि के नुकसान ना हो और उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया जाए। और कोशिश हमेशा एनडीआरएफ की तरफ से ये रहती है कि नज़र बना के रखिए और कोशिश करिए कि सब लोग को एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया जाए। और हमेशा आखिरी समय तक ये कोशिश जो उनकी रहती है कि हर किसी को बचाए, किसी का जान माल का नुकसान ना हो। और जहाँ से भी कंट्रोल रूम के जरिए मैसेज आता है कि वहाँ कोई फंसा हुआ है, तो चाहे उनके ट्यूब के जरिए, चाहे उनको बोट के जरिए, जैसे भी बचाने की कंडीशन हो, नाव के जरिए लोगों को एक लिमिट जलस्तर अगर होता है, लगता है लोगों के कि फर्स्ट फ्लोर तक है जलस्तर और सेकंड फ्लोर पे परिवार रह सकता है, तो वहाँ पे खाने पीने की भी सुविधा नाव के जरिए पहुँचाया जाता है। और उसके साथ ही साथ अगर होता है कि भाई परिवार को कहीं और हम शिफ्ट कर सकते हैं, जो जाना चाहता है बाहर, उन परिवार को कैंप में भी शिफ्ट किया जाता है और खाने पीने की भी उचित व्यवस्था भी की जाती है। प्रशासन लगातार नज़र बनाए रहता है। कंट्रोल रूम के मैसेज पे हमेशा निगरानी होती है। जो भी कंट्रोल रूम में मैसेज आते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ फंसे हैं, टापू पे कोई फंसा हुआ है, तो उसको जिस स्तर से निकालने का प्रयास होता है पराग, उस स्तर पे प्रशासन जो है उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है और पहुंचाता भी है पराग। अच्छा अमरेंद्र, हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद रक्षक बने अब लोगों के। तस्वीरें जो आई थी उसमें खुद मुख्यमंत्री जो टीमें हैं उनके साथ उन इलाकों में पहुंचे जहां पर लोग प्रभावित हैं, जहां पर पानी भरा हुआ है, वहां कोई साधन जाने का नहीं है, तो खुद टीम के साथ मुख्यमंत्री पहुंच गए। यानी हम देखें कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से लोगों की तकलीफ को समझते हुए
उन तकलीफों का हिस्सा खुद भी बन रहे हैं। हाँ, पराग, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सीएम तक अगर कोई भी मैसेज पहुंचता है कि ये पीड़ित हैं और इस तरह की दिक्कत हो रही है, तो सीएम खुद आगे बढ़ करके वहाँ पहुंचते हैं। पिछली कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जहाँ पे आप देखे होंगे कि सीएम जैसे ही संज्ञान में आता है, वैसे ही सीएम खुद उस चीज़ की कमांड अपने हाथ में लेते हैं और खुद कंट्रोल रूम से डायरेक्ट टच में रहते हैं। जी। सबसे बड़ी खासियत यही है योगी आदित्यनाथ जी की कि ये खुद आगे बढ़ करके लोगों की मदद करते हैं ताकि किसी को नुकसान ना हो। और उसी का नतीजा आप देखे होंगे, विजुअल में आपको देखे होंगे कि बोट के जरिए जो गांव संपर्क से टूट गए थे, वहां पे बोट के जरिए सीएम गए हैं और लोगों से मिले हैं, वहां राशन खुद वितरित किए हैं और लोगों से हालचाल भी लिया है। छोटे छोटे बच्चों से भी मिले हैं, उनसे खुद उन्होंने पूछा है कि कोई तकलीफ हो तो तुम लोग यहाँ पे अधिकारी जो हैं उनको बताओ और वो तुम्हारी मदद करेंगे। मतलब एक होता है कि किसी के माध्यम से मैसेंजर बन करके मैसेज पहुंचने में विश्वास करना, सीएम उस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं, खुद आंखों देखा हाल जानने की कोशिश करते हैं। और उसी का आप देखे होंगे कि हेलीकॉप्टर से पहले वो भ्रमण किए हैं, फिर उसके बाद चिन्हित किया गया है कि सीएम जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो इलाके कटे हुए हैं वहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ पे इनकी व्यवस्था की गई और सीएम खुद बोट के जरिए वहाँ पे गए हैं और स्थानीय लोगों से वहाँ बात किए हैं, समस्याओं को समझे हैं और उस हिसाब से प्रशासन को उचित निर्देश भी दिए हैं। मंत्री भी उनके साथ, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे, उस हिसाब से उनको निर्देश भी दिए हैं कि आप यहाँ पे लगातार टच में रहिए और जो भी समस्याएं हैं उनको त्वरित निर्धारित को एकदम निस्तारण की आप व्यवस्था करिए और जो भी दिक्कतें आएँ उसको लखनऊ से मदद लेनी हो, बाहर से मदद लेनी हो, सेना की मदद लेनी हो तो उस पर विचार करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है और उस हिसाब से आप निर्णय लीजिए और सारी सुविधाओं पे ध्यान रखते हुए हर एक पीड़ित व्यक्ति तक मदद पहुंचाने की जो एक सीएम का जो एक मंत्र है उस पर सीएम जो है खुद कायम हुए और अपने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि आप कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो इस मदद से वंचित रहे और किसी को तकलीफ हो, किसी भी तरीके से कोई इस तरीके से नुकसान ना हो किसी को। इसका पूरा ध्यान रखते हुए अधिकारियों और अपने नेता, प्रभारी मंत्री, लोकल स्तर के जो नेता हैं, एनडीआरएफ, जितनी भी टीमें हैं बचाव दल की, सबको निर्देश दिए हैं कि आप पूरा मेहनत करिए और कहीं भी किसी को नुकसान ना हो। समय से पहले उनको सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा दीजिए। इसके साथ ही साथ जितनी भी मदद की, दवाओं से लेकर के, पानी से लेकर के, खाने की अगर आवश्यकता पड़े तो हेलीकॉप्टर से, नाव से, जैसे भी हो उनको भोजन पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और लगातार टीमें काम भी कर रही हैं। पराग, ठीक है अमरेंद्र, आप बने रहे। मैं एक बार फिर से अजय के पास चल रहा हूं। अजय, मुख्यमंत्री की सक्रियता तो हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर आप कैसी सजगता देख पा रहे हैं? बात नहीं आ रही है। अजय, आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए, अजय से हमारा संपर्क अभी नहीं हो रहा है। हम अमरेंद्र के पास एक बार फिर चलते हैं। अमरेंद्र, शासन स्तर से कोशिश ये रहती है, खुद चूंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस कोशिश में रहते हैं कि जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझकर उनका हम समाधान करें, लेकिन इनको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। प्रशासन की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पराग, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये जब अभी ये था कि पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, तभी अधिकारियों की तरफ से ये निर्देश दे दिया गया था कि हमको जो है प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखनी है और लगातार अनाउंसमेंट हो भी रहे थे। अनाउंसमेंट के साथ साथ प्रशासन को जो एक अंदेशा था कि अगर इतना लेवल बढ़ेगा तो इतने गांव चपेट में आएंगे, तो उस हिसाब से प्रशासन मुस्तैद भी है और लगातार काम भी कर रहा है। और निचले इलाके के जो भी मकान थे उनको खाली कराने में प्रशासन ज़्यादातर सफल भी रहा है। सबको सुरक्षित स्थान पे बाहर ले जा करके जो अस्थायी रूप से कैंप बना है वहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट भी कर दिया गया है। वहाँ भी खाने पीने की उचित व्यवस्था कर दी गई है। बच्चों के जो रहने के दवाएं, जो स्थानीय जो लोग हैं उनके जरिए जो दवा हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो पे वैकल्पिक रूप से वहाँ पे कैंप भी लगाया गया डॉक्टरों का कि बाढ़, आप देखते हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में छोटी मोटी बीमारियां, आई फ्लू से लेकर के और इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं लोगों को, तो उसके लिए भी दवाओं की उचित व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। कैंप भी डॉक्टरों ने लगाए हैं कि कहीं भी किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई पीड़ित हो तो अस्थायी रूप से उनको डॉक्टर का इलाज करके उनको बाहर जिले में रेफर किया जाए। उसके लिए भी आप देखिए हेलीकॉप्टर तक की भी व्यवस्था की गई है बचाव के लिए। तो प्रशासन हर लेवल पे जो है मुस्तैद है। जो संपर्क मार्ग टूट रहा है उसके लिए कोशिश ये किया जा रहा है कि जलस्तर जैसे खत्म हो, थोड़ा सा डाउन हो, तो उस मार्ग को उचित समुचित व्यवस्था करके उस मार्ग को चालू किया जाए। जैसे रेलवे की आप व्यवस्था देख रहे हैं तो उस पर भी ट्रेनें भी अस्थायी रूप से वहाँ कैंसिल कर दी गई हैं ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो। और बाढ़ का ऐसे क्षेत्र हैं परा की ये चीज़ें जो हैं कटाव के चपेट में आना ही पड़ता है इनको, और आ जाते हैं।
क्योंकि चीज़ें जो हैं वो ऐसे हैं, प्रकृति किधर जो है नदी के रुख मुड़ेगा इसको कोई जानता नहीं है, क्योंकि लगातार मकाने जो बन रहे हैं और जो एक जलमार्ग का जो क्षेत्र होता है उसमें भी आप देखेंगे कि मकान बन जाने से नदी का जो है बहाव जो है समुचित हो जाता है, तो वो नुकसान जो होता है, जो तराई क्षेत्र में आप अवैध रूप से कहें तो बना लिया, जो मकान का निर्माण हो रहा है उसको लेकर के ज़्यादातर दिक्कतें उन्हीं लोगों को होती है जो तराई क्षेत्रों में नीचे के इलाके में जो होते हैं, मकान अपना जो है बना लेते हैं, और बाद में जब ये कभी सीजनली जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो ऐसे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और फिर भी जो है प्रशासन जो लगातार मुस्तैद रहता है और डीएम से लेकर के एसपी कमिश्नर सब जो हैं इस चीज़ों पे नज़र बनाए हुए हैं, और लगातार कोशिश ये हो रही है कि त्वरित निस्तारण पे जो है जोर दिया जा रहा है कि कहीं से कोई मैसेज आए तो तुरंत उस पर पहले निस्तारण किया जाए, उन तक राहत पहुंचाई जाए, बिना विलंब किए ही उनको जो है कैंप में या फिर सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए। इसके लिए डीएम स्तर पे भी, युद्ध स्तर पे जो है डीएम और प्रशासन के लेवल पे काम किया जा रहा है। तो ये पराग जो चीज़ें हैं वो सीएम की तरफ से भी मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसा ना कि प्रशासन को ऊपर सिर्फ छोड़ करके सीएम जो है बैठ जाए, ऐसा नहीं है। खुद सीएम जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से संपर्क में भी है, प्रभारी मंत्रियों के भी संपर्क में हैं और उनसे भी कोऑर्डिनेट किए हुए हैं, और मॉनिटरिंग सेल से भी संपर्क में हैं कि कहाँ अब दिक्कत हो रही है। और जो भी डैम है जहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है वहाँ के भी अधिकारी लगातार संपर्क में हैं कि डैम जो है ज़्यादा देर तक पानी रोका नहीं जा सकता, पराग बारिश ज़्यादा होने की वजह से, तो एक मजबूरी होती है पानी को छोड़ना, तो वो भी एक विकल्प होता है। तो धीरे धीरे पानी को जो डिस्चार्ज किया जाता है उसकी वजह से पराग तो जलस्तर कुछ दिन के लिए बढ़ता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन प्रशासन जो है उसको लेकर के प्रॉपर जो है नज़र बनाए हुए और मुस्तैद भी है। पराग। अमलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। साथ ही हमारे संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े। अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो तस्वीरें